आईटी एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद एक सजा याफ्ता को, या कहा जाए कि अंडर ट्रायल को, जो जेल में बंद था उसे फर्जी तरीके से बाहर निकालने का मामला सामने आया वाराणसी जेल से। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास पूर्व आईपीएस और आज़ाद अधिकार सेना के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या जानकारी है? और ये तो अपने आप में पहला मामला है कि कोई कहीं से जेल में किसी को कोई फर्जी दस्तावेज लगाकर, कोर्ट के आदेश लगाकर भी बाहर ला सकता है? जी, देखा जाए जो फैक्ट मेरे पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अवेलेबल कराए गए हैं, उनसे यह प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है और लगभग स्थापित होता है कि एक व्यक्ति थे सुनील, उन पर कई जिलों में आईटी एक्ट के मुकदमे हैं और वर्तमान समय में यानी कुछ दिन पूर्व तक वह वाराणसी जेल में निरुद्ध थे। उन जो 4-5 जिलों के मुकदमे थे उन पे मेरठ का, मथुरा का, बरेली का, अलीगढ़ का, वाराणसी का, इनमें और जिलों से उनकी रिहाई हो गई थी। अलीगढ़ में एसीजेएम 4 कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें रिहाई नहीं हुई थी और उसमें 26/12/3/2024 शायद उनका बेल एप्लीकेशन संख्या है, वह अभी विचाराधीन है हाई कोर्ट प्रयागराज बेंच में, मेन बेंच में, और कल वो लगा भी है जो मेरी जानकारी है। इससे पहले ही 4 मार्च 2025 को एक रिहाई आदेश एसीजेएम 4 अलीगढ़ का कथित रूप से पहुंचता है जिला जेल वाराणसी और उसके आधार पर इस व्यक्ति की रिहाई हो जाती है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न उठाया है ये अपने आप में बहुत मौजू प्रश्न है कि जब कोई इस तरह का रिहाई आदेश मिलता है तो उस पर सम्यक उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए था, सत्यापन होना चाहिए था। मेरी जानकारी तो यही है कि वाराणसी जेल के ही लोगों ने, उस समय अधीक्षक थे जिन पर अभी तमाम आरोप लगे हैं, मिस्टर उमेश सिंह, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो इस पूरे योजना के किंगपिन रहे। यह पूरा कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया, यह तथ्य हैं। मैंने इन तथ्यों को, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जी को भेज के इसमें जांच की मांग की है। सर, आप खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं और लंबे समय तक अलग अलग चीज़ों से काम करने का आपको भी मौका मिला है। ऐसा संभव है कि कोई कोर्ट का आदेश या कोई भी कागज़ लेकर सीधे जेल पहुंचे और उसे बताए कि ये कोर्ट का आदेश और जेलर उसे छोड़ दे? ये कहीं ऑडिटेड या कोई डॉक्यूमेंट वापस जेल नहीं जाता क्या? या रिहाई सर्टिफिकेट जो कागज़ वहाँ बनता है, बॉन्ड बनता है, क्या वो वापस कोर्ट नहीं जाता? क्या इन सारी चीज़ों को एक साथ नज़रअंदाज करना संभव है? देखिए, ईश्वरीय कृपा से मैं हर जगह रह चुका हूँ, जेल में भी 7 महीने मैंने बिताए हैं, तो मुझे जेल का भी एक अच्छा अनुभव है। मैं यह जानता हूँ और पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जेल में बिना जेल अधीक्षक की इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी यदि जेल का अधीक्षक उससे इतर कुछ मान लेता है तो अंत में जेल अधीक्षक की ही चलेगी और जेल अधीक्षक की पूर्ण हुकूमत होती है। ऐसे में मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि बिना जेल अधीक्षक की पूरी जानकारी की, सहमति की, रजामंदी की या उनके इनिशिएशन के कोई भी काम में, ये इस काम सहित, यानी कि कोई वारंट आए, कोई रिहाई आए सहित कोई भी काम बिना जेल अधीक्षक की इच्छा के नहीं हो सकता है। यह मेरा स्पष्ट मंतव्य है। अपराध तो हमने कई बार होते हुए देखे हैं सर, अलग अलग तरीके के अपराध, फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, लेकिन पहली बार ये भी सुन रहे हैं कि जेल में कोई फर्जी कागज़ ला करके रिहाई करवा ले रहा है। उसकी पेशी है, आप बता रहे हैं, कल उसकी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन पर बात जरहा होनी है। ये कोर्ट इसे नहीं देखेगा, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन ये होना संभव हुआ, ये अपने आप में बड़े सवाल है। और उमेश कुमार पर तो वैसे, उमेश सिंह पर वैसे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं पहले। उमेश सिंह पे भ्रष्टाचार के अन्य प्रकार के सुल्तानपुर जेल में 2 दलित कैदियों की हत्या का आरोप है। उस पर मैंने कई बार भेजा, न जाने क्यों शासन उनको लगातार बचाती रही। अब की बार जैसे कहावत है कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया करके, वो भी वो महिला जितना शिद्दत किया उन्होंने, जितनी जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितनी तपस्या करनी पड़ी, जिस प्रकार से स्वयं को जलील करना पड़ा, कई जगह घूमना पड़ा, तब जाके एक जांच शुरू हुई है। उसमें भी पहले पता लगा पीड़ित को आपने पहले ट्रांसफ़र कर दिया, वह तो जब आप लोगों ने इस मामले को उठाया तब जाके उनको एक जगह से दूसरे जगह किया गया। आज भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि उमेश सिंह पर शासन इस प्रकार से
क्यों रहनुमाई लगातार कर रहा है। बिल्कुल, ये एक मामला है जो गंभीरता से सामने आया। आप समझिए कि किसी शख्स को जो जेल में है उसे फर्जी दस्तावेज लगाकर कोई भी रिहा करा सकता है, और ये क्या जेल अधीक्षक की मर्जी के बिना हो सकता है? ये संभव नहीं है। उमेश कुमार पर यह गंभीर आरोप लगा है, क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस मामले को लेकर न सिर्फ कोर्ट बल्कि हर किसी पर सवाल खड़ा हो गया है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।